दोस्तों, इस वीडियो का पर्पज़ लोगों को ये समझाने में मदद करना है कि उनकी सोच, उनका माइंडसेट उनके जीवन को कैसे इफ़ेक्ट करता है। इस वीडियो में बताए जाने वाले प्रिंसिपल्स अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे हाई एकेडमिक अचीवमेंट्स, ग्रेटर स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, बेटर रिलेशनशिप, ग्रेटर कैरियर एंड सक्सेस। तो आइए बिना देरी करे इस माइंडसेट को जानने की जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन माइंडसेट बुक से ली गई है, जिसको लिखा है कार्लो दवेक ने। चैप्टर 1, आपके पास 2 तरह के दिमाग हैं। इस बुक का सबसे मेन पॉइंट यही है और यह इस बुक की नींव है। ऑथर कहती हैं कि हमारे पास 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला होता है फिक्स माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। अब सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ जन्मजात हैं, यानी उन्हें यह सब जन्म से ही मिला है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। यह लोग चैलेंज से बचते हैं, फेलियर से डरते हैं और दूसरों की सक्सेस से जलते हैं। अब हम समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट क्या है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ कोशिश करने से और लर्निंग से डेवलप की जा सकती हैं। ये लोग चैलेंज से डरते नहीं हैं बल्कि उनसे लड़ते हैं। फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। अब आप समझ गए हैं कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं। ऑथर का कहना है कि ग्रोथ माइंडसेट किसी के भी जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा सक्सेस पाते हैं, हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने जीवन में ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो आइए अब चलते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पास कौन सा माइंडसेट है। यह पता लगाने के लिए कि आपके पास कौन सा माइंडसेट है, ऑथर हमें अपने आप से कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहती हैं। पहला सवाल, आप फेलियर के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इससे एक हार की तरह देखते हैं या क्या आप इसे सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं? दूसरा सवाल, आप चैलेंज के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उनसे बचते हैं या क्या आप उनका सामना करते हैं? यदि आप नहीं जानते कि आपके पास कौन सा माइंडसेट है तो चिंता ना करें। आपके पास कोई सा भी माइंडसेट हो, आप ग्रोथ माइंडसेट सीख सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है बिलीव या विश्वास। आपको खुद पर यह विश्वास करना होगा कि मैं डेवलप हो सकता हूँ। ऑथर का कहना है कि यह विश्वास रखना कि हमारे कैपेबिलिटी और टैलेंट डेवलप हो सकते हैं, हमारे जीवन के सभी पहलुओं को पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं। सीखने की पावर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को लर्निंग से आनंद मिलता है। वो चैलेंज का सामना करने और नए स्किल्स सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ये एक्साइटमेंट उन्हें हार्ड सिचुएशन में भी लगे रहने और मोटिवेशन रहने में मदद करता है। सीखने की पावर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को लर्निंग से आनंद मिलता है। वो चैलेंज का सामना करने और नए स्किल सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। यह एक्साइटमेंट उन्हें हार्ड सिचुएशन में भी लगे रहने और मोटिवेटेड रहने में मदद करती है। फेलियर से निपटना। जब लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि और कैपेबिलिटी बढ़ सकती है तो वह फेलियर को हार की तरह नहीं देखते, बल्कि प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी कदम की तरह देखते हैं। यह नज़रिया उन्हें हार ना मानने और लगातार कोशिश करते रहने में मदद करता है। फ्लेक्सिबल और मोटिवेशन। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सक्सेस कड़ी मेहनत, परसीवरेंस और लगातार सीखने की इच्छा से आती है।
इस वजह से वे दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं हैं बल्कि इंस्पिरेशंस की तरह देखते हैं। डेवलपिंग एनवायरनमेंट बनाना और ग्रोथ माइंडसेट न केवल खुद के लिए बल्कि सामाजिक एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। जब पेरेंट्स, टीचर और समाज के लोग ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो वे बच्चों और बड़ों को लगातार सीखने और बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। इससे डेवलपिंग के लिए ज़रूरी और मोटिवेशनल माहौल बनता है। आम तौर पर हम सोचते हैं कि बच्चों की तारीफ करना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ऑथर का मानना है कि कुछ सिचुएशन में ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। तारीफ का इफ़ेक्ट लोगों के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। फिक्स माइंडसेट वाले बच्चे जब उनकी बुद्धि या टैलेंट की तारीफ पाते हैं तो वे इसे जन्मजात पावर मान लेते हैं। वह अपनी कैपेबिलिटी के बारे में परेशान हो जाते हैं और फेलियर से बचने के लिए चैलेंज से कतराने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे जब उनकी मेहनत या कोशिश की तारीफ पाते हैं तो वे इसे प्रोग्रेस का इशारा मानते हैं। वे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और सीखने और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। नेगेटिव तारीफ वह होती है जिसमें कभी कभी तारीफ का तरीका भी हार्मफुल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, तुम कितने होशियार हो कहने से फिक्स माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है, जबकि तुमने कितनी मेहनत की है कहने से ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। पॉजिटिव तारीफ वो होती है जो बच्चों को उनकी मेहनत, प्रोग्रेस और उनकी कोशिश की तारीफ करे। एग्जाम्पल के लिए, मुझे पसंद है कि तुमने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने एक नया तरीका आजमाया। तुमने कितना सुधार किया है, यह देखकर मुझे गर्व है। इस तरह की तारीफ से बच्चों में ग्रोथ मोटिवेशन डेवलप होता है और वे सीखने और बढ़ने के लिए इंस्पायर होते हैं। हर चीज़ पर फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का असर होता है। आइए गहराई से समझते हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट जीवन के हर पहलू में ज़रूरी होते हैं। दो माइंडसेट ना केवल टीचर्स में बल्कि रिलेशनशिप, गेम्स, प्रोफेशन और पर्सनल डेवलपमेंट में भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब जानते हैं कि फिक्स माइंडसेट से क्या इफ़ेक्ट होता है। रिश्तों में वह रिलेशंस को नाजुक समझते हैं और किसी भी संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। वे बात करने के बजाय दूरी बनाने में ध्यान देते हैं। खेलों में वह रिस्क लेने से कतराते हैं और आसान रास्ते चुनते हैं। वह समझते हैं कि जीत तो सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है और हारने वाले हमेशा कमज़ोर होते हैं। प्रोफेशन में वह इनोवेशन और क्रिएटिविटी से बचते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास पहले से ही जितना ज्ञान है उतना ही काफ़ी है। पर्सनल डेवलपमेंट में वे सीखने को एक डिफ़िकल्ट टास्क मानते हैं और कोशिश करने से कतराते हैं। वे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करते और डेवलपमेंट करने के लिए खुद को आगे नहीं बढ़ते। अब ग्रोथ माइंडसेट के इफ़ेक्ट समझते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जीवन के हर पहलू में खुले दिमाग से चैलेंज का सामना करते हैं और फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। रिश्तों में यह रिलेशंस को सीखने और बढ़ने के अवसर की तरह देखते हैं। यह बात करने पर ध्यान देते हैं। खेलों में ये चैलेंज और हार्ड प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करते हैं। जीत को मेहनत का नतीजा मानते हैं और हार को बेहतर बनने के मौके की तरह देखते हैं। प्रोफेशन में यह इनोवेशन और क्रिएटिविटी को गले लगाते हैं। लगातार सीखने और डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में यह सीखने को एक सुखद अनुभव मानते हैं और सीखने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। ये अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और खुद को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे परफेक्शनिज्म हमें पीछे खींच सकता है। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो परफेक्शनिज्म मतलब हर चीज़ को सही करने का जुनून और फेलियर का डर। परफेक्शनिज्म वाले लोग अक्सर चैलेंज से बचते हैं। कई बार ये लोग छोटी छोटी बातों के लिए भी खुद को शर्मिंदा मानते हैं।
और यह लोग लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय भी नहीं कर पाते। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर हम परफेक्शनिज्म के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। जैसे ऐसे गोल सेट करो जो आपको डेवलपमेंट दें। अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं किसी काम को करने की तो उसकी तारीफ करें, गलतियों से सीखें, छोटे कदम उठाएं और आगे बढ़ें। चैप्टर 2 पुटिंग ग्रोथ माइंडसेट टू वर्क। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि स्पोर्ट्स या गेम्स में कैसे इसका यूज़ किया जाए। किसी भी स्पोर्ट्स में प्लेयर का माइंडसेट उसकी परफॉर्मेंस मोटिवेशन को इफ़ेक्ट करता है। तो जो फिक्स माइंडसेट वाले प्लेयर होते हैं वह अपने टैलेंट को जन्मजात मानते हैं और इसे सुधारने के लिए कोशिश नहीं करते। जीत को अपनी कैपेसिटी की वजह मानते हैं और हार को अपनी डिसेबिलिटी का इशारा। चैलेंज से बचते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। दूसरों की सक्सेस से ईर्ष्या करते हैं और खुद को साबित करने के लिए दबाव महसूस करते हैं। वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला प्लेयर होता है वह मानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी कोशिश और प्रैक्टिस से डेवलप हो सकती है। गलतियों और फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी है। यह प्लेयर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें सुधार का रास्ता मानते हैं। दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। सफलता उन्हें और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती है। स्पोर्ट में सक्सेस टैलेंट पर ही डिपेंड नहीं है बल्कि मेहनत, प्रैक्टिस और सही माइंडसेट पर भी है। ग्रोथ माइंडसेट वाला प्लेयर लगातार सुधार करने और चैलेंज का सामना करने के लिए इंस्पायर रहता है। फेलियर को हार की तरह नहीं बल्कि सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखना इम्पोर्टेंट है। कोच और पेरेंट्स बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, उन्हें एनकरेज करके और चैलेंज देकर। अब हम जानेंगे कि बिजनेस में इसका कैसे यूज़ किया जाए। ऑथर कहती हैं कि आप बिजनेस में कितनी ही स्ट्रैटेजी लगा लो, कितने ही प्लान बना लो, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है जुनून यानी पैशन। अगर आपके अंदर किसी भी बिजनेस या काम को करने का जुनून नहीं है तो वह काम करना बेकार है। पहले समझते हैं कि जुनून क्या है। जुनून बेसिकली वो आग है जो आपके अंदर होती है किसी भी काम को करने के लिए, फिर चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आप उस काम को करते जरूर हैं। आखिर जुनून क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं। जुनून आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है जिससे आप अपने आप को हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। जुनून इनोवेशन को जन्म देता है। जुनून दूसरों को भी मोटिवेट करता है। अब हम माइंडसेट को रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे। अगर आपका साथी किसी नए स्किल को सीखने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें एनकरेज करें और सपोर्ट दें। उन्हें चैलेंज का सामना करने में मदद करें और उन्हें सीखने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। यदि आपके बीच एक झगड़ा होता है तो झगड़े के रीजंस पर चर्चा करें और उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए काम करें। अगर आपका साथी कुछ हासिल करता है तो उसकी एप्रिसिएशन करें और उसकी सक्सेस पर खुश हों। उन्हें बताएं कि आप उन पर गर्व करते हैं और आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों में कैसे ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ऑथर माता पिता को अपने बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद करने के लिए सुझाव देती है। माता पिता अपने बच्चों की तारीफ के तरीके से इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। फिक्स माइंडसेट को बढ़ावा देने वाली तारीफ, जैसे तुम कितने होशियार हो या तुम एक जीनियस हो, बच्चों की इंटेलिजेंस के लेवल पर फंसने का कारण बन सकती है। इसके बजाय ऑथर कोशिश और प्रोग्रेस की तारीफ करने की सलाह देते हैं, जैसे तुमने उस समस्या को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की, तुमने पिछले हफ्ते के कंपेयर में बहुत सुधार किया है। बच्चों को चैलेंज का सामना करने और फेलियर से सीखने के लिए इनकरेज करना बच्चों की
क्यूरियोसिटी और सीखने के प्यार को बढ़ाना, एक इनकरेजिंग एनवायरनमेंट बनाना जहां बच्चे जोखिम ले सकें और गलतियां कर सकें और उनसे सीख सकें। और अगर आप भी अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना चाहते हैं, अपने माइंडसेट के बारे में जागरूक बनें। उन सिचुएशन पर ध्यान दें जहां आप फिक्स माइंडसेट का यूज़ कर रहे हैं। अपने आप से पॉजिटिव बात कहें, अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी क्षमता बढ़ सकती है और आप चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। नई चीज़ें आजमाएं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। चैलेंज का सामना करके और जोखिम लेने से आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ की ओर बढ़ा सकते हैं। फेलियर से सीखें, असफलताओं को अपने बारे में कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। चैप्टर 3, अ लाइफ टाइम ऑफ ग्रोथ। ऑथर बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट ब्रेन के काम करने के तरीके को बदल सकता है। जब हम चैलेंज का सामना करते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है जो सीखने और डेवलपमेंट को रोक सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए ये स्ट्रेस हार्मोन एक अलग तरीके से काम करता है। ये वास्तव में उनके दिमाग को इंस्पायर करता है और उन्हें डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम पर फोकस करने में मदद करता है। ऑथर एक टैलेंट के इम्पोर्टेंस पर भी फिर से सोचने को कहती हैं। वह तर्क देती हैं कि टैलेंट केवल सक्सेस का एक टुकड़ा है और असल में ये माइंडसेट है जो ज़्यादा ज़रूरी भूमिका निभाता है। ऑथर कहती हैं कि टैलेंट को अक्सर सक्सेस का सफिशिएंट फैक्टर्स माना जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। नेचुरल एबिलिटी शुरुआत में आपको बढ़त दे सकती है, लेकिन सक्सेस के लिए एफर्ट्स, हार्डवर्क, परफॉर्मेंस और सीखने की इच्छा जरूरी है। जुनून और ग्रोथ माइंडसेट का महत्व। ऑथर एक जुनून को सक्सेस का एक महत्वपूर्ण फैक्टर मानती हैं। सच्चा जुनून केवल टैलेंट के कंपेयर में सीखने और सुधारने के लिए ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है। साथ ही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और लगातार सुधारने की कोशिश करते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे कमियों से महारत हासिल कर सकते हैं। हम सभी में कमियां होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उन कमियों को कैसे देखते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग कमियों को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इससे वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनमें सुधार करते हैं। अब हम 4 स्टेप में समझते हैं। सामना करना पहला कदम है। अपनी कमियों और कठिनाइयों का ईमानदारी से सामना करना। इस कदम को उठाए बिना आप सीखना शुरू नहीं कर सकते। संघर्ष करना अगला कदम है। चुनौती से जूझना और सुधार के लिए प्रयास करना यह आसान नहीं होगा, लेकिन लगातार कोशिश से सक्सेस मिलेगी। रीस्ट्रक्चरिंग। इस स्टेप में आप अपनी स्ट्रेटजी और सोचने के तरीके को एडजस्ट करते हैं। फेलियर से सीखें और नई अप्रोच अपनाएं। रिजल्ट अंत में आपकी कोशिशों का रिजल्ट होता है। आप बेहतर परफॉर्म करते हैं और महारत की ओर बढ़ते हैं। हम जानेंगे कि हमारा माइंडसेट हमारे ब्रेन को कैसे इफ़ेक्ट करता है और हम कैसे सीखते हैं, बढ़ते हैं और बदलते हैं। ऑथर बताती हैं कि हमारे दिमाग तार के जाल की तरह होते हैं। न्यूरॉन्स नामक नर्व सेल्स आपस में जुड़े होते हैं और यह कनेक्शन हमने जो चीज़ें करी हैं, सोचने के तरीकों और सीखने के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो यह कनेक्शन मजबूत होते हैं, लेकिन जब हम फेल होते हैं या हार मान लेते हैं तो ये कनेक्शन कमज़ोर हो सकते हैं। यहीं पर माइंडसेट आता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक सिग्नल्स की तरह देखते हैं कि वह काफ़ी अच्छे नहीं हैं। यह उनके ब्रेन में कमज़ोर न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता है और उन्हें सीखने और बढ़ने से रोकता है।
दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे चैलेंज का सामना करते हैं और गलतियों से नहीं डरते। यह उनके ब्रेन में मजबूत न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता है और उन्हें सीखने और बढ़ने में मदद करता है। एक रिसर्च में ऑथर ने पाया कि जब स्टूडेंट को बताया गया कि उनका दिमाग बढ़ सकता है तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और फेलियर की और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। चैप्टर 4 एंड मैसेज ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। इसमें ऑथर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के फ़ायदे की याद दिलाती है और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए ठोस कदम बताती है। ग्रोथ माइंडसेट जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है? वह तर्क देती है कि यह हमें फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और सीखने का शौकीन बनाता है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, फेलियर से उभरने और अपने गोल्स तक पहुंचने का साहस देता है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कैसे एडवांस करें? अपने माइंडसेट से अवेयर होना, अपने थॉट्स और बिहेवियर्स पर ध्यान देना जो फिक्स माइंडसेट को दिखाता है। जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो उन्हें ग्रोथ माइंडसेट के थॉट्स और बिहेवियर से बदलने का प्रयास करें। चुनौतियों को गले लगाना, चुनौतियों से बचने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। हर गलती को सुधारने के मौके के रूप में लें और हर फेलियर से कुछ नया सीखने की कोशिश पर ध्यान दें। टैलेंट या जन्मजात कैपेसिटी पर फोकस करने के बजाय अपने कोशिशों और प्रोग्रेस पर ध्यान दें। यह देखना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप कितनी दूर आ चुके हैं आपको इंस्पायर रखेगा और ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करेगा। दूसरों की तारीफ करें, दूसरों की सक्सेस को उनकी जन्मजात कैपेसिटी से न जोड़ें, बल्कि उनके कोशिश और कंटिन्यूटी की तारीफ करें। इससे आपको यह सोचने में मदद मिलेगी कि दूसरों की सक्सेस आपकी सक्सेस को कम नहीं करती बल्कि आपको इंस्पायर करती है। समाज में ग्रोथ माइंडसेट। ऑथर यह भी चर्चा करती है कि ग्रोथ माइंडसेट को स्कूलों, वर्क प्लेसेस और हमारे सोसाइटी में कैसे अपनाया जा सकता है। वे बताती है कि जब हम दूसरों की ग्रोथ माइंडसेट को इनकरेज करते हैं तो हम हर किसी को सीखने, बढ़ने और अपने फुल कैपेसिटी तक पहुंचने में मदद करते हैं। एंड में ऑथर ग्रोथ माइंडसेट को गले लगाने और इस आइडिया को बनाए रखने के लिए इनकरेज करती है। उनकी कैपेसिटी लिमिटेड नहीं है। वह हमें चुनौती देती है कि हम लगातार सीखते रहें, बढ़ते रहें और जीवन में आने वाले अवसरों का स्वागत करें। दोस्तों, आपको ये नॉलेज कैसी लगी कमेंट करके